आज मैं आकांक्षा गुरुवहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 105वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें भरत का श्री राम को अयोध्या में चलकर राज ग्रहण करने के लिए कहना, श्री राम का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को उपदेश देना और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज ग्रहण न करके वन में रहने का ही दृढ़ निश्चय बताना। अपने सुहृदयों को घिर कर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों की वह रात्रि पिता की मृत्यु के दुख के शोक करते हुए ही व्यतीत हुई। सवेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई सुहृदयों के साथ ही मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान होम एवं जप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौट आए। वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब सुहृदयों के बीच में बैठे हुए भरत श्री राम से इस प्रकार कहा, भैया पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने यह राज मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह अकंटक राज आपकी ही सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। वर्षा काल में जल के समान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राजखंड को संभालना आपके सिवा दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। पृथ्वीनाथ जैसे गधा घोड़ों की और असाधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। श्री राम जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह कर लेते हैं उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरे का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है उसका जीवन दुखमय है। जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। उस वृक्षों में जब फूल लग जाएं, इसके बाद भी यदि वह फल न दिखा सके तो जिसके लिए वह वृक्ष को लगाया था वह उद्देश्य पूरा न हो सका। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाला पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल की प्राप्ति होने से संबाधित थी। महाबाहु, यह एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ लें। इस राजपालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि आप भृत्यों का शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। कुकुत्सुभूषण, इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करे और अंतःपुर की स्त्रियां एकाग्रचित होकर प्रसन्नता पूर्वक आपका अभिनंदन करे। इस प्रकार श्री राम से राजग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उनका भली भांति अनुमोदन किया। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हें संतावना देते हुए कहा, भाई यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संजोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा और किसी के भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्यों को मृत्यु के सिवाय और किसी से भय नहीं है। जो रात बीत जाती है वह लौट कर फिर नहीं आती। जैसे जमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती है, उधर से लौटती नहीं। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों का आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रता पूर्वक सोखती रहती है, तुम
अपने ही लिए चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में अस्थित हो या अन्यंत्र गया हो, जिस किसी का भी आयु तो निरंतर छिन्न हो ही रही है। मृत्यु साथ चलती है, साथ ही बैठती है, और बहुत बड़े यात्रा में भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौटती है। जैसे सागर में बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे के मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री पुत्र कुटुंब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्यंभावी है। 7 हमारे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रत्याय दक्षिणाएं देकर प्रायः सभी परम शुभ कारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वे महाराज स्वर्ग लोक गए हैं। वे भरण पोषण के योग परिजनों का भरण करते थे, प्रजाजनों भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म के अनुसार और आदि के रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्ग लोक पधारे हैं। 7 अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्य पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं, अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वे शोक करने योग्य नहीं हैं। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को बस में रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। उन पुण्य कर्मा महाराज ने मुझे भी जहाँ रहने की आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिताजी का आदेश का पालन करूंगा। शत्रुघ्न भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य है, क्योंकि वे ही हम लोगों को ही तैसी बंधु और जन्मदाता थे। रघुनंदन, मैं इस वनवास रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के ही वचन का जो धर्मात्माओं के भी मान है पालन करूंगा। नरश्रेष्ठ, परम लोक को विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा पालन कराने के उद्देश्य से ये अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो गए। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 106वां सर्ग सुनाऊंगी।